जब मुझसे बोला गया कि बुढ़ापा हाय है या वाह है, तो इस टॉपिक पे कुछ बोला जाए तो मुझे लगता है हाय बुढ़ापा कहने से कुछ नहीं होगा, या हम मन में सोच भी लाएं तो क्यों लाएं जब हम बुढ़ापे की तरफ जा ही नहीं रहे। अगर किसी भी डिजीज़ को भी हम लेते हैं और उसको पॉजिटिव वे में लें तो हम उससे पार निकल जाते हैं। जैसे कि मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ एंड फाइटिंग विद द कैंसर फॉर 3rd टाइम। तो मुझे भी डॉक्टर्स ने जब कहा, कहते हैं ना हर के पास कुछ ना कुछ कहने को होता है, डॉक्टर्स ने भी मुझे टेस्ट किया और उन्होंने बोला ये 4th स्टेज की हैं एंड शी विल सर्वाइव ओनली फॉर 1 वीक। एंड माई फैमिली मेम्बर्स वर वेरी शॉक टू लिसन इट। पर 2-4 दिन तो मुझे भी अजीब सा लगा कि ये क्या हुआ, मैं तो बहुत जिंदा दिली से जी रही थी, तो ये कहाँ से आ गया। बट आफ्टर 2-3 days आई डिसाइडेड आई विल सर्वाइव, आई विल फाइट विद कैंसर। और जो मन में डिसीज़न ले लो वो इसी तरीके से, इसी तरह हम अगर बुढ़ापे को कहें कि हाय बुढ़ापा, तो बुढ़ापा आएगा ही, वो तो एक स्टेज है। जैसे हमने बचपन बिताया, बचपन में हमने क्यों नहीं कहा हाय बचपन, हाय जवानी, हाय, तो बुढ़ापे में क्यों कह रहे हैं। तो इसीलिए बुढ़ापा भी एक जिंदा दिली की तरह जीने का एक स्टेज है। तो आप बुढ़ापे को भी खुल के जिए, खुशी से जीजिए। और ये एक कहते हैं ना नंबर बढ़ते हैं, एज तो बढ़ती जाएगी, काउंटिंग करते हैं तो नंबर 1 से ही शुरू होते हैं, 100 तक जाते हैं, तो हम भी 100 तक जाएंगे। तो इसमें कोई अफसोस करने की बात नहीं। मैं तो अपने क्योंकि इस एज में भी मैं योगा सिखाती हूँ, तो मैं सबसे ये देखती हूँ कि मैं जिनसे डबल एज की हूँ तो उनमें भी प्रॉब्लम आ रही हैं। तो बुढ़ापा से ही प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम तो जवानी में भी आ जाती हैं। तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके आने चाहिए। हम कहते हैं कि अगर भगवान ने टेंशन दी है तो उसकी रील बनाइए, और अगर भगवान ने कोई प्रॉब्लम दी है, दुख दिया है, तो उसकी इमोजी बनाइए, तो आगे बढ़ते चलिए। इसी तरह बुढ़ापा आता है, कहीं ना कहीं कोई पार्ट हिलता है। पर मैंने तो जवानी में भी देखा कि लड़कियां, गर्ल्स मेरे पास जो यंगस्टर आती हैं, उनके पास किसी को शोल्डर फ्रोज़न है, किसी का रिस्ट नहीं चल रही, किसी का एंकल नहीं चल रहे, या किसी के पैरों में स्वेलिंग है। सो मेनी प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग इन दीज डेज बिकॉज दे आर डूइंग डेस्क वर्क, और टेबल और चेयर पे बैठने से मूवमेंट कम है। तो हम लोगों, जिन्होंने हमारी एज के जो लोग हैं, जो अब बुढ़ापे की ओर अग्रसर हैं, बुढ़ापा एक स्टेज है, इसको ये मत मानिए कि हम कहीं किसी से कम हैं, तो चलते ही जाएंगे। तो इसलिए मैंने उन लोगों को देखते हुए मुझे लगता है कि मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करें सब, कि मैं आई कैन डू व्हाट दे आर नॉट एबल टू डू। तो कोई सा भी आसन, कोई सी भी मुद्रा, कोई सा भी एक्सरसाइज अगर मैं कर सकती हूँ तो वो क्यों नहीं। बीमारी तो कहीं भी लग सकती है, यंगस्टर को भी लग सकती है और ओल्डर को भी लग सकती है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। बुढ़ापा झुर्रियों का नाम है, एक्सपीरियंस का नाम है, झुर्रियों का ही नाम नहीं है। बुढ़ापा फेस एक्सप्रेशन, फेस का गेटअप थोड़ा बहुत चेंज होता है, पर अगर आप उसमें मुस्कुराहटों से चलते रहेंगे तो कुछ भी हासिल करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो कभी भी मरने से पहले जीना मत छोड़ें। तो मरना तो भी एक स्टेज है जो कभी ना कभी आएगी। जब हमने, कहते हैं ना, हम फल उगाते हैं तो उनको खाते हैं, उनका लाइफ खत्म होती है, सब्जी खाते हैं।